हाय। आप में से बहुत सारे लोगों ने आरबीआई ग्रेड बी 2025 का एग्जाम दिया होगा। एग्जाम में बैठ के फील किया होगा कि हो क्या रहा है। और आप मेरे इस वीडियो के टाइटल से न्यू रूल्स ऑफ प्रिपरेशन से ऑलमोस्ट एग्री करेंगे कि इनकी क्यों हमें जरूरत है। और जो लोग 2025 में नहीं बैठे हैं और सीधा 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, उनको भी ये वीडियो बहुत देखना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम में जो एक्सपीरियंस नहीं किया है वो इस वीडियो के थ्रू उनको पता लग जाएगा कि 2026 में क्या चेंजेस उनको लाने हैं, क्या नए रूल्स हैं जो उनको फॉलो करने हैं। सिर्फ एक घिसी पीटी स्ट्रैटेजी के साथ हमें एग्जाम में नहीं जाना है। आगे जाने से पहले जो लोग आरबीआई के लिए नए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, ये आरबीआई मैनेजर 2025 या 26 आप किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दिस गाइड इज अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट। The link is available in the description of this video, through which you can download this guidebook. Now, why you should download this guidebook? इसमें आपको previous year questions मिल जाएंगे, which is a big asset with solutions with analysis. आपको सोर्सेज मिल जाएंगे अगर आप फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि क्या रिकमेंडेड सोर्सेज हैं, जो बुक्स हैं कौन सी अच्छी हैं कौन सी नहीं है, हम आपको बताएंगे हमारी तरफ से, एक्सपर्ट्स की तरफ से जो रिकमेंडेड है। एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज एक्चुअली द डिकोडेड सिलेबस। नोटिफिकेशन में काफ़ी सिलेबस दिया नहीं है, अगर दिया है तो सिर्फ इंडिकेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। तो हम कैसे उस सिलेबस को पूरा अच्छे से डिकोड कर कर पढ़ सकते हैं, वो भी इस गाइड बुक में दिया हुआ है। तो आज ही इसको डाउनलोड कीजिए। इट कैन बी अ राइट स्टेप एज अ फर्स्ट स्टेप दैट यू कैन टेक इन द डायरेक्शन ऑफ क्रैकिंग आरबीआई ग्रेड बी। अब आरबीआई 2026 के क्या रूल्स हैं? सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी 2025 में क्या हुआ? जो लोग एग्जाम में बैठे थे वो जानते होंगे एग्जाम में क्या फीलिंग आ रही थी, कि जैसे हमारे साथ चीटिंग हो गई हो, जैसे आरबीआई ने धोखा दे दिया हो, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने कुछ गलत पढ़ा दिया हो। फीलिंग ऐसी आ रही थी मन में। फिर डाउट आने लग गए थे कि ये साल तो बर्बाद हो गया, इस साल तो नहीं होगा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। बहुत अजीब 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 थॉट्स आ रहे होंगे लोगों को। ठीक है, अब एक बात आप समझिए कि ये थॉट्स जो आ रहे थे, इसके पीछे का रीजन यही था कि एग्जाम अनसर्टन था जी, एग्जाम अनसर्टन था। अब एग्जाम में गुगली क्या हुई? एग्जाम में गुगली क्या हुई? एग्जाम अनसर्टेन क्यों हो गया हमारा? सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश विच इज सपोज टू बी अ वेरी स्कोरिंग सेक्शन वाज टफर दिस ईयर। ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, और इंग्लिश करते करते कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े हैं, समझ नहीं आ रहे हैं, तो धक्का लगता है। सबसे बड़ा धक्का जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो 80 मार्क्स का है। क्या हुआ जी? जीके का वेटेज इंक्रीज कर दिया इन्होंने, जो कि बिल्कुल डिक्रीज हो रहा था, 35 से कम होते होते वो 18 या 15 पे आ गया था। इस साल फिर बढ़ गया जी, 25 प्लस हो गया जीके का वेटेज। और क्या हुआ? और क्या हुआ? आरबीआई नोटिफिकेशंस, जिनका वेटेज बढ़ते बढ़ते, मैं बोलूंगा शायद 5 या 7 से बढ़ते बढ़ते 20 नंबर हो गया, वो कम हो गया जी, वो शायद 5 या 6 ही रह गया। स्कीम्स आगे फिर भी 7-8 नंबर की आ जाती थी, सिर्फ 2-3 नंबर की आई, कम हो गया। तो काफी ज्यादा शॉक लगे लोगों के, जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। अब जीए में 80 मार्क्स में से अगर पेपर एक्सपेक्टेड आता तब भी मतलब कहीं जाके हमारे 35-40 के बीच में मार्क्स ठहरते, जो अच्छा पढ़ के गया हो। अब तो पेपर एक्सपेक्टेड ही नहीं था, जो अच्छा पढ़ के गया था उसके भी शायद 25 से 30 के बीच में आएंगे, और जो अच्छा पढ़ कर नहीं गया था उसके तो शायद अब 20 प्लस आने भी मुश्किल हो जाएंगे। तो उस अनएक्सपेक्टेड चीज की होने की वजह से, उस अनसर्टनिटी की वजह से पूरी गुगली होगी हमारी, पूरी गुगली हो गई। और क्वांट रीजनिंग ये आसान आ गए, बल्कि ठीक है ये इजी आ गए। अब इजी आने से ऑब्वियसली हमें लगता है कि अच्छा हो गया यार, ये तो इजी आ गए, हम तो टफ एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट एक माइंडसेट होता है ना कि यार तो टफ ही आएंगे, इसमें तो 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन करने हैं बस, बहुत है। बट इस बार अब लोग करके हैं 12-12 13-13, हम उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं करके गए थे, वो हमारी स्पीड नहीं थी। तो इस तरह से काफी गुगलियां हुई हैं, और अभी तो फेज 2 आना है भाई। ठीक है, फेज 2 में भी पता नहीं क्या गुगलियां होंगी, बट इतना जरूर है कि चीजें चेंज हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पहली बार ही ये चीजें चेंज हुई हैं, दिस कीप्स ऑन हैपनिंग ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड ईयर। So this is something not new for us. This is something new for somebody who is preparing for RBI, just a fresh first या second attempt है। और आप जानते हो ये सब कुछ ज्यादा क्यों होता है?
अनसर्टेनिटी हमें ज्यादा क्यों लगती है? क्योंकि हम सेलेक्टिव हो जाते हैं। हमें लगता है कि 2 साल से पेपर ऐसा आ रहा है, बस ऐसे पढ़ लो। हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने लग जाते हैं कि बाकी तो अनइम्पॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लो, आरबीआई नोटिफिकेशंस पढ़ लो, इनका वेटेज ज्यादा है, जीके का वेटेज कम है, उसको कम पढ़ लो। हम भी यही स्ट्रैटेजी बताते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली अगर स्ट्रैटेजी सुनोगे वो तो ट्रेंड से ही बनेगी ना, बट वो अपने आप में एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है। और इसका रूट कोज यही है जो हम ये चीजें करते हैं कि हम टाइमली प्रिपरेशन नहीं शुरू करते हैं, हम टाइमली प्रिपरेशन नहीं शुरू करते हैं जी। और आखिरी मोमेंट पे जाके हम इन्हीं चीजों पे निर्भर हो जाते हैं कि कम बता दो, थोड़ा करना है, सेलेक्टिव करना है, बस किसी तरह एग्जाम निकलवा दो। नहीं होएगा भाई, नहीं होएगा। सो न्यू रूल्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला तो मैं यही बोलूंगा दैट टाइम इज योर बिगेस्ट एसेट। We want time the most, but we use it the worst. I repeat, we want time the most, but we use it the worst. And you should agree with me that longer the prep, lesser the uncertainty would be, and you need to start early. ठीक है, स्लॉग करके नहीं होगा कि आखिरी के 4 महीने में 12-12 घंटे लगा देंगे। इट हैज टू बी अ कॉन्टिन्यूस प्रिपरेशन ओवर 7, 8, 9 months with 5 hours a day so that you are reading quality. सिर्फ उसको खा नहीं रहे हो कि बस जल्दी जल्दी पढ़ना है, फिर उल्टी करोगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा रूल, ट्रेंड इज नॉट स्ट्रैटेजी एनीमोर। ठीक है, ट्रेंड को देखो, ट्रेंड से समझो। अब ट्रेंड देख के हमें इतना तो समझ आ रहा है कि एग्जाम का जो स्कोप है वो स्कीम्स है, आरबीआई नोटिफिकेशंस है, फाइनेंस करंट अफेयर्स है, रिपोर्ट्स है, एक स्कोप समझ आता है। ठीक है, ट्रेंड को हम फॉलो कर सकते हैं, बट उस ट्रेंड को देख के हम स्ट्रैटेजी बनाने लग जाते हैं कि बस अब तो आरबीआई नोटिफिकेशंस पढ़नी है, बस 2 ही महीने की पढ़ रही है, जीके सेक्शन को तो छोड़ दो, स्कीम्स आएंगी 10 नंबर की, इसको कर लेते हैं। सो व्हेन वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग कि यहां से करके मेरा जुगाड़ बन जाएगा, मैं बस ये इंपॉर्टेंट कर लेता हूं, इतने महीनों का कर लेता हूं, देन वी एक्चुअली start making trend as a strategy, and that is the wrong thing. Trend should only be used to actually define the scope. अब वो भी बदल सकता है, बट वो कम बार बदलेगा, rather than the strategy would have to be changed every year. So don't take trend as strategy. And the third thing, structured sources, very very important. ठीक है, मतलब मैं क्या बोलूं कि स्ट्रक्चर्ड सोर्सेज से पढ़ के भी लोगों के पेपर अच्छे नहीं हुए हैं। आप सोचो कि अगर आप रैंडम पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो क्या हुआ होगा। सो स्ट्रक्चर्ड सोर्सेज वुड इटसेल्फ वोंट बी कि हाँ बस यही सब कुछ अब इसी में से आएगा। जो मैं बता रहा हूं, कॉम्प्रिहेंसिव पहला पढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने के बाद भी आइडियल टारगेट वही होगा कि 80 में से 40-50 आ जाए भाई। ठीक है, और अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो, मैं तो सबसे ऊपर डालूंगा कि इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, देयर इज नथिंग व्हिच कैन रिप्लेस द न्यूज़पेपर रीडिंग, नथिंग। इसको डेली करो, डेली, विदाउट एनी गेसेस कि यार ये पेपर में आएगा, ये नहीं आएगा। मेक इट अ हैबिट। अगर कुछ आ गया ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है। एंड डाइवर्सिटी एंड डेप्थ, किसकी? आपकी कवरेज की। ठीक है, वन बुक इज नॉट इक्वल टू 50 मार्क्स, ये आपको समझना होगा। वन सोर्स इज नॉट इक्वल टू 50 मार्क्स। डाइवर्सिटी, रिपोर्ट्स भी पढ़नी है, आरबीआई नोटिफिकेशंस भी पढ़नी है। ठीक है, क्वांट में इजी क्वेश्चंस भी करने हैं, टफ भी करने हैं, इंग्लिश में इजी भी करने हैं, टफ भी करने हैं। तो हमें हर तरीके के एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना होगा। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कहां से आएंगे, हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना होगा। तो हमें डाइवर्स सोर्सेज भी पढ़नी है और डेप्थ में भी पढ़नी है, इजी भी पढ़नी है, तब जाके हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। एंड फिफ्थ वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, EQ ग्रेटर देन IQ। हम IQ के लिए तो बहुत काम करते हैं, क्वांट पढ़ेंगे 100 घंटे, रीजनिंग पढ़ेंगे 100 घंटे, GA के PDFs रटेंगे, बट एग्जाम में वो 2 घंटे में जब प्रेशर आता है ना, जब एंग्जाइटी होती है, जब अनसर्टेनिटी दिख रही होती है, जब लग रहा होता है कि मेरा गया पूरा साल, अब तब टाइम नहीं मैनेज कर पाते, एंग्जाइटी नहीं मैनेज कर पाते, सेलेक्टिव नहीं हो पाते, आप बिखर जाते हो। वहां पे काम आता है इमोशनल कोशेंट।
सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अपने डर को, अपनी एंजाइटी को, अपने इमोशंस को काबू करना सीखना पड़ेगा, और वो आएगा अपने आप को कॉन्फिडेंस देके, अपने आप को और तैयार कर कर, मेडिटेशन कर कर, बहुत सारे एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर कर, सो दैट योर कॉन्फिडेंस इज दैट लेवल के अगर आप एग्जाम में अच्छा भी नहीं कर पा रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस है कि भैया अगर मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं तो दुनिया भी अच्छा नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं 100% प्रिपेयर करके आया था। तो ये इमोशनल क्वोशेंट भी हम काम ही नहीं करते हैं। इनफैक्ट आजकल जॉब्स में भी इमोशनल क्वोशेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए रेदर देन योर आईक्यू। And sixth one, which is a offshoot of this, that be ready for what? For uncertainty. You cannot end this. ठीक है, अगर आप बोलोगे कि सर अनसर्टनिटी खत्म कर दूंगा मैं, you cannot end it. You can just learn to handle it. So be ready to be uncomfortable, be ready to face the uncertain environment, और वो तभी आएगा अगर आप इस पे काम करोगे जो मैंने आपको फिफ्थ पॉइंट बताया है। आप जितना भी प्रिपेयर कर लो, एग्जामिनर भी बहुत चालाक है, शातिर है, ही नोज दैट हाउ टू सरप्राइज यू, हाउ टू मेक यू फील कि यार ये तो हाथ से चीज जा रही है मेरे। वो आपको इस सिचुएशन में टेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज देयर वुड बी सिचुएशंस व्हाइल यू आर डूइंग योर जॉब, दैट सिचुएशन वुड बी सो अनसर्टन एंड यू स्टिल नीड टू कम अप विद द बेस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस। तो अगर आप पेपर में ही डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाओगे, जॉब में जाके क्या करोगे? तो ये कुछ रूल्स हैं, ये ऐसा नहीं है इस साल बनाए जा रहे हैं, ये हर साल के हैं। लेकिन हम आते हैं अप्रैल में तैयारी शुरू करते हैं, जून में नोटिफिकेशन आ जाती है, हम इन रूल्स को भूल जाते हैं, और फिर करते क्या है हम कि सेलेक्टिव बता दो, इंपॉर्टेंट बता दो, बस टाइम कम है, कम टाइम में कैसे तैयारी हो सकती है ये बता दो। नहीं होएगा। अभी स्टार्ट करना है, अगर अच्छे से करना है, अगर प्रायोरिटी पे लेके करना है, अगर एक गोल बना के करना है, तो अभी शुरू करना होगा। सो आप जैसे भी तैयारी कर रहे हो, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने पास्ट नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, कोई नया कोर्स ढूंढ रहे हो, राइट टाइम टू स्टार्ट इज नाउ, दैट इज आई वुड से। और इन सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करो, अगर टाइम होगा तो मैनेज हो जाएंगी, और साथ में इंटेंट है ना, ये नहीं कि टाइम है लेकिन अब शुरू कर लिया लेकिन वही घिसा पीटा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सही से चीजों को समझ नहीं रहे हैं, सिलेबस को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, पीवाईक्यूज को समझ नहीं रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। और अगर आप असिस्टेड प्रिपरेशन चाहते हैं, देन वी आर स्टार्टिंग लाइव क्लासेस फॉर आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है, 2026 फ्रॉम 10th ऑफ नवंबर, ठीक है, 10th ऑफ नवंबर से हम आरबीआई ग्रेड बी 2026 की लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स, सारे जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, सारे आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, अगर आप हमारी ऐप में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे गोल्ड और सिल्वर कोर्स में लाइव क्लासेस ऐड हो गई हैं। तो अगर मैं गोल्ड में दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 लाइव क्लासेस, जो कि 24 नवंबर से शुरू हो रही हैं, लेकिन फेज 1 की 10th ऑफ नवंबर से ही शुरू हो रही हैं। तो इनका पूरा शेड्यूल डाल दिया गया है, अगर आप अंदर जाओगे ये पूरा शेड्यूल आप देख सकते हो, 10, 11, 12, 13 से लेकर ये 10 जनवरी तक पूरा शेड्यूल डाल दिया है। और ऐसे ही फेज 2 की लाइव क्लासेस का पूरा शेड्यूल डाल दिया है। अब इससे बेसिकली होगा क्या, लाइव क्लासेस का फायदा क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि एक टाइम टेबल से आपकी अप्रोच डिसिप्लिन्ड हो जाती है, और आप अगले 3-4 महीने में ही पूरा स्टैटिक पार्ट कवर कर लेंगे। यू विल गेट लॉट ऑफ टाइम फॉर रिविजन, फॉर एमसीक्यूज, फॉर आंसर राइटिंग, विच इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आप अप्रैल में शुरू करेंगे, फिर आप बस एक बेसिक स्टडी ही कर पाएंगे, रिवीजन, प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग इनको नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कि ये मेंटोर लेड है, टाइम टेबल तो है, साथ में मेंटोर भी डेली आ रहा है, एक पुश दे रहा है, मोटिवेशन दे रहा है, पढ़ा रहा है, आपके डाउट्स ले रहा है, डाउट्स आर गेटिंग रिजॉल्व्ड ऑन दी स्पॉट। और भी बहुत कुछ मेंटोर आपको बताएगा, जब आप उसके सामने बैठे होंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा। यू विल लर्न अ लॉट ओवर द पीरियड ऑफ क्लासेस। एंड थर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, इट इज नॉट रैंडम यार, एक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, लाइव क्लास है, नोट्स हैं जिनको आप लाइव क्लास के बाद रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस, एमसीक्यूज हैं, चैप्टर पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिए, एमसीक्यूज कर लो, पीवाईक्यूज हम आपको दे रहे हैं कि पीवाईक्यूज भी देख लो, ये चैप्टर वाइज दे रहे हैं हम आपको, हर चैप्टर के बाद आप देख लो कि पिछले 5 साल में क्या क्या पीवाईक्यूज आए हैं, ठीक है। एफएम और ईएसआई के माइंड मैप्स दे रहे हैं,
So it's very structured. In every chapter you're getting this, you're getting mentor support, doubt resolution, a timetable, a disciplined approach, and that is where these live classes starting 10th of November will help you, क्योंकि 28 Feb तक आपका पूरा स्टैटिक कवर हो जाएगा और उसके बाद फिर टाइम ही टाइम है उन चीजों के लिए जो बेसिकली आपको एज देंगी एज कंपेयर टू अदर्स. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. और अगर आप ये कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, अंडर ऑल प्रोडक्ट्स आप एक कोर्सेज के अंदर आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज सेलेक्ट कीजिए. यहाँ पे जाइए सिंगल में 2026 में जाइए और ये हमारा गोल्ड कोर्स है विच इज कंप्लीट फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू. सिल्वर कोर्स इज मेनली फॉर फेज 2. तो इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.